अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 5। हमने लेक्चर नंबर 4 के अंदर इनहेरिटेंस के बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है और आइए हम लेक्चर नंबर 5 के अंदर इनहेरिटेंस के मज़ीद कॉन्सेप्ट को देखते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस को। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस बेसिकली एक ऐसी इनहेरिटेंस होती है जिसके अंदर हमारे पास पेरेंट क्लासेस मोर देन वन होती हैं। अभी तक हमने सिंपल इनहेरिटेंस पढ़ा, तो सिंपल इनहेरिटेंस में हमने देखा हमारे पास चाइल्ड क्लासेस मल्टीपल हो सकती हैं लेकिन पेरेंट क्लास एक ही होती है। लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस ऐसी इनहेरिटेंस है जिसके अंदर चाइल्ड क्लासेस तो मल्टीपल हो सकती हैं लेकिन इसके साथ साथ पेरेंट क्लासेस भी मल्टीपल हो सकती हैं। वी मे वांट टू रीयूज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोर देन वन पेरेंट क्लास। वो कहता है हम ये ऐसा कर सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोर देन वन पेरेंट क्लासेस को हम रीयूज कर सकते हैं। मतलब हमारे पास जो पेरेंट क्लासेस हैं वो मोर देन वन है, एक नहीं है, अब दो हैं या तीन हैं या चार हैं। हम उनकी करेक्टरिस्टिक्स को किसी चाइल्ड क्लास के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो इसको कहा जाता है, ये क्या है, बेसिकली मल्टीपल इनहेरिटेंस है। तो ये एक एग्जांपल है। वो कहता है लेट्स सपोज हमारे पास इनहेरिटेंस की एक एग्जांपल है। वो कहता है मरमेड है हमारे पास। वो कहता है इसके अंदर अब 2 से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसके अंदर हमारे पास फिश की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ रही हैं और इसके अंदर हमारे पास ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ रही हैं। ठीक है, मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास दोनों तरफ से आ रही हैं। ये देखें, वो कहता है वुमेन है और फिश है। अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो हमारे पास क्या बनती है, मरमेड। ठीक है, वो इसी तरह वो कहता है हमारे पास अगर कोई कार है जो रोड के ऊपर चल सकती है और जो पानी के अंदर भी चल सकती है तो वो बेसिकली क्या है, मरमेड, सॉरी, वो हमारे पास क्या है, एम्बिग्वियस व्हीकल है। और ये मल्टीपल इनहेरिटेंस की एग्जांपल है। मतलब हमने क्या किया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स रोड्स व्हीकल की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इसके अंदर इनहेरिट किया है और जो हमारे पास वाटर व्हीकल्स हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हमने इसके अंदर इनहेरिट किया है। वो कहता है लेट्स सपोज हमारे पास व्हीकल है, लैंड व्हीकल्स हैं एंड वाटर व्हीकल्स हैं। ठीक है, हमने क्या किया, लैंड व्हीकल्स हमारे पास कार हो सकती है, वाटर व्हीकल हमारे पास बोट हो सकती है। वो कहता है हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इधर मिलाया और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इधर मिलाया तो ये हमारे पास क्या बन गया, एम्बिग्युअस व्हीकल बन गया। और हमने क्या किया, हम अब हमारे जो एम्बिग्युअस व्हीकल है उसके पेरेंट कौन कौन है, वाटर व्हीकल और लैंड व्हीकल, उसके दो पेरेंट हैं। तो हम इसको कहेंगे ये क्या है, बेसिकली मल्टीपल इनहेरिटेंस है। वो कहता है प्रॉब्लम्स विद मल्टीपल इनहेरिटेंस। वो कहता है जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है। वो कहता है इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है। वो कहता है हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो मजीद कम्प्लेक्स हो जाएगी, हमें उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा एज कंपेयर के हम उसको सिंगल इनहेरिटेंस के साथ आसानी के साथ समझ सकें। उसके बाद सेकंड चीज आ रही है रिड्यूस अंडरस्टैंडिंग। वो कहता है ये अंडरस्टैंडिंग को कम कर देगा। अब हमें अगर देखें तो इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल है एज कम्पेयर के हमने जो पहले इनहेरिटेंस पढ़ी थी उसके बदले। इसी के बाद वो कहता है डुप्लीकेट फीचर्स। वो कहता है इसके अंदर डुप्लीकेट फीचर्स हमारे पास काफी ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास हमने पहले डुप्लीकेशन को खत्म करने के लिए इनहेरिटेंस में से हम क्या करते थे, पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में ले आते थे। ठीक है ना, लेकिन अब वो कहता है कि अगर हमने पेरेंट क्लासेस अगर हमारे पास मल्टीपल हो जाएंगी तो डेफिनेटली फीचर्स भी डुप्लीकेट हो गए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हमारे पास फिश है और हमारे पास ह्यूमन है। ठीक है, वुमेन है। तो वुमेन भी ईट करती है, फिश भी ईट करती है, लेकिन जब ये आएगा मरमेड के पास आएगा तो डेफिनेटली अब वो कौन से ईट के फंक्शन को कॉल कर रही है, तो यहाँ पर आके बेसिकली एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाएगी। लेट्स सपोज वो कहता है वीमेन है, वो भी ईट कर रही है, फिश भी ईट कर रही है, तो ये दोनों मिलके मरमेड बनाते हैं। वो कहता है अब देखें लेट्स सपोज यहाँ पर भी ईट का फंक्शन है, यहाँ पर भी ईट का फंक्शन है, लेकिन मरमेड के अंदर कौन सा ईट का फंक्शन आएगा। अब वो कहता है क्या वो वुमेन वाला आएगा, क्या वो फिश वाला आएगा, हमें इसके बारे में वो कहता है यहाँ पर आके हमें प्रॉब्लम होती है कि वो कौन सा फीचर आएगा, हमें ये पता ही नहीं चलता। वो कहता है यहाँ पर फिर हम एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, ओवरराइड कॉन्सेप्ट। वो कहता है हम क्या करते हैं, वो वाला फंक्शन जो हमारे लिए कॉमन है हम उसको ओवरराइड कर देते हैं। मतलब अगर हमें इस वुमेन वाले फंक्शन में ईट की जरूरत है तो हम इसको कॉल कर लेंगे, अगर हमें फिश वाले को के अंदर ईट की जरूरत है तो हम उसको कॉल कर लेंगे। लेकिन अगर एट द सेम टाइम अगर हमें दोनों की जरूरत होती है तो हम किसको कॉल करते हैं, तो यहाँ पर इम्बिग्विटी आ जाती है। ठीक है, वो कहता है इस चीज को हमने डुप्लीकेट फीचर्स को खत्म करने के लिए हमने एक प्रॉब्लम को सॉरी हमने कहा जो डुप्लीकेशन का फीचर है हमने उसको एक प्रॉब्लम का नाम दिया। हमने कहा कि वो एक प्रॉब्लम है और हमने उस प्रॉब्लम को डायमंड प्रॉब्लम का नाम दिया।
ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हमारे पास एक व्हीकल है, उसके अंदर एक फंक्शन है चेंज गियर का फंक्शन है। वो कहता है हमारे पास लैंड व्हीकल है, वाटर व्हीकल है, ठीक है ना, दोनों के अंदर चेंज गियर का फंक्शन है। वो कहता है जब एम्बिगुअस व्हीकल आएगी तो इसके अंदर कौन सा फंक्शन कॉल होगा, कौन से चेंज गियर का फंक्शन कॉल होगा, क्या वो लैंड व्हीकल का होगा, क्या ये वाटर व्हीकल का होगा। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ गाड़ी हमारे समंदर के अंदर ट्रैवल कर रही है, तो वहां पर अगर हम लैंड व्हीकल का चेंज गियर का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो क्या वो एक्ट करेगी। इसी तरह क्या रोड के ऊपर गाड़ी ट्रैवल करिए, वहां पर अगर हम वाटर व्हीकल के चेंज गियर का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्या वहां पर वो परफॉर्म होगा। वो कहता है दिस इज द एम्बिग्विटी, कि वो कहां पर हमें क्या परफॉर्म करना है हमें समझ नहीं आ रही। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, दिस इज द डायमंड प्रॉब्लम। वो कहता है इसका एक सोल्यूशन था, वो ये था, वो कह रहा है कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो इसके सोल्यूशन को अलो ही नहीं करती हैं। वो कहता है कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो उनने ये मैकेनिज्म बना दिए। वो कहते हैं कि हम क्या करेंगे, एक साइड की कैरेक्टरिस्टिक्स को इग्नोर कर देंगे एक टाइम के लिए और दूसरी साइड को यूज कर लेंगे, और सेकंड टाइम के ऊपर हम सेकंड की कैरेक्टरिस्टिक्स को इग्नोर करके फर्स्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज कर लेंगे। मतलब क्या, एक टाइम के ऊपर हम किसी एक की कैरेक्टरिस्टिक्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे। अगर रोड के ऊपर गाड़ी ट्रैवल कर रही है तो हम रोड के चेंज गियर को फंक्शन को इस्तेमाल कर लेंगे, अगर वाटर में करिए तो हम वाटर के चेंज गियर के फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे, बाकी को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, वो कहता है उसके बाद हमारे पास न्यू कॉन्सेप्ट आ जाता है एसोसिएशन का। एसोसिएशन का मतलब होता है कि हमारे पास अगर जब हम किसी भी क्लास के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो कहता है वो ऑब्जेक्ट मॉडल के साथ किस तरीके के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, या दो से ज्यादा क्लासेस के जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ किस तरीके के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसको कहा जाता है, ये क्या है, एक एसोसिएशन है। वो कहता है यूजुअली एन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड सर्विसेज टू द सेवरल अदर ऑब्जेक्ट। वो कहता है एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को। एन ऑब्जेक्ट कीप्स एसोसिएशन विद अदर ऑब्जेक्ट्स टू डेलीगेट टास्क। वो कहते हैं एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टॉक करता है, कम्युनिकेट करता है ताकि वो टास्क को कंप्लीट कर सके। ठीक है जी, नेक्स्ट होते हैं, वो कहता है काइंड्स ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन की कुछ काइंड्स हैं। वो कहता है जब हम क्लास की एसोसिएशन के हिसाब से डिस्कस करेंगे तो हमारे पास एक इनहेरिटेंस है, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट की एसोसिएशन के हिसाब से बात करेंगे तो वहां पर हमारे पास तीन तरह की एसोसिएशन होती है, सिंपल एसोसिएशन, कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। इनहेरिटेंस के अंदर हमने एसोसिएशन को डिस्कस कर लिया हुआ है, सॉरी क्लास के अंदर हमने एसोसिएशन को डिस्कस कर लिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं सिंपल एसोसिएशन। वो कहते हैं सिंपल एसोसिएशन ऐसी एसोसिएशन होती है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट सिंपली एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। वो कहता है इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे के साथ रेफरेंस के साथ होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू के रेफरेंस से काम कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट थ्री के रेफरेंस से काम कर रहा होता है, इस तरीके के साथ। वो कहता है इसको सिंपल एसोसिएशन कहा जाता है। वो कहता है जो हमारे पास सिंपल एसोसिएशन है उसकी भी कुछ टाइप्स हैं। वो कहता है विद रिस्पेक्ट टू द नेविगेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। नेविगेशन के हिसाब से वो कहता है हमारे पास वन वे एसोसिएशन है और टू वे एसोसिएशन है, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो कहता है अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट की तादाद बढ़ जाती है तो वो कहता है दो हो तो बाइनरी एसोसिएशन, तीन हो तो टर्नरी एसोसिएशन, अगर हमारे पास मोर देन तीन या तीन हो तो इसके लिए एन अरे एसोसिएशन होती है। तो सबसे पहले हम वन वे एसोसिएशन को पढ़ते हैं। वन वे एसोसिएशन में ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। वी कैन नेविगेट along a single direction only। वो कहता है हम सिर्फ एक डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं, डिनोटेड बाय एन एरो टुवर्ड्स द सर्वर ऑब्जेक्ट। लेट्स सपोज ये देखें, वो कह रहा है कि हमने अली लिव्स इन अ हाउस। अब ये अली हाउस को एसोसिएट कर रहा है। वो कहता है अली लिव्स इन अ हाउस, ये इनके दरमियान में एसोसिएशन क्या है, लिव्स इन की। ठीक है ना, अब ये सिंगल है, ये सिर्फ अली से हाउस की तरफ जा सकती है, हाउस की तरफ से अली की तरफ नहीं आ सकती। ठीक है ना, ये वन वे एसोसिएशन है। ठीक है, इस तरह वो कहता है अली ड्राइव अ कार। ठीक है ना, अली मल्टीपल ड्राइव्स कॉल कर सकता है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये लिखा हुआ है वन और यहाँ पर भी लिखा हुआ है वन, इसका मतलब है इनके बिटवीन वन वे एसोसिएशन है और इनका लिंक है वन टू वन का, मतलब अली लिव्स इन अ हाउस, अली अकेला एक घर में रहता है। ठीक है ना, इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है अली ड्राइव्स कार, मतलब एक अली सिंगल अली मल्टीपल कार्स को ड्राइव कर सकता है, और इनके दरमियान में भी वन वे एसोसिएशन है, मतलब अली कार को ड्राइव करेगा, कार ड्राइव नहीं होगी अली से। ठीक है जी, उसके बाद वो कहते हैं टू वे एसोसिएशन के दरमियान हमने क्या करते हैं, दो वे हमारे पास दोनों साइड के ऊपर एरो आ रहा होता है। ठीक है ना, तो ये देखें जरा, वो कहता है इम्प्लॉय वर्क्स फॉर द कंपनी, मल्टीपल इम्प्लॉयज वर्किंग फॉर द कंपनी, वर्क्स फॉर द कंपनी, ये स्टैटिक शो करता है मल्टीपल को, वन शो करता है वन को। ठीक है ना, वो कहता है इम्प्लॉयज वर्क फॉर द कंपनी, वो कहता है इम्प्लॉयज काम करते हैं कंपनी के लिए। अब जब हम टू वे की बात करते हैं तो कोई भी एरो का निशान नहीं आता, लेकिन जब हम वन वे की बात करते हैं तो एरो का निशान आता है। ठीक है ना, वो कहता है कंपनी इम्प्लॉयज। ठीक है जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टू वे एसोसिएशन के अंदर, वो कह रहा है यासिर
फ्रेंड है अली का, मतलब वन वे एसोसिएशन है। यासिर फ्रेंड है अली का, अली भी सिंगल है, यासिर भी अकेला सिंगल है, और उनके दरमियान में फ्रेंड का रिलेशनशिप है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है टू वे एसोसिएशन। हमने कहा यासिर फ्रेंड है अली का, ठीक है, लेकिन हम ये भी कहते हैं अली इज अ फ्रेंड ऑफ यासिर एंड यासिर इज अ फ्रेंड ऑफ अली। बेसिकली ये टू वे एसोसिएशन है। उसके बाद कह रहा है बाइनरी एसोसिएशन। बाइनरी एसोसिएशन में मैंने कहा था आप लोगों को कि दो हमारे पास हमने अभी यहाँ पर अगर हम आकर देखें तो हमने डिफरेंट एसोसिएशंस के बारे में डिस्कस किया था। हमने वन वे एसोसिएशन एंड टू वे एसोसिएशन, और उसके बाद हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास बाइनरी एंड टर्नरी एंड एन अरे एसोसिएशन आ रही है। तो अब हम विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट देखते हैं। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट देखें तो हमारे पास सबसे पहले आ रही है बाइनरी एसोसिएशन। वो कहता है एसोसिएशन ऑब्जेक्ट्स ऑफ एग्जैक्टली टू क्लासेस। जब हमारे पास कोई सी दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो हम कहते हैं ये क्या है, बेसिकली बाइनरी एसोसिएशन है। तो ये देखें, वो कह रहा है लेट्स सपोज हमारे पास एक क्लास है एम्प्लॉय की और एक क्लास है कंपनी की, दोनों के ऑब्जेक्ट हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम ये क्या है, बेसिकली बाइनरी एसोसिएशन है। ठीक है ना। मल्टीपल एम्प्लॉयज वर्क्स फॉर द कंपनी, सिंगल कंपनी। तो बेसिकली हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक एम्प्लॉय की है और एक कंपनी की है। एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट और एक क्लास कंपनी का ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये क्या है, बाइनरी एसोसिएशन। एसोसिएशन वर्क्स फॉर द एसोसिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ एग्जैक्टली टू क्लासेस। ठीक है। ये देखिए हम कह रहे हैं अली ड्राइव कर रहा है कार को, अब अली की भी एक क्लास है और कार की भी एक क्लास है, दोनों के ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, बाइनरी एसोसिएशन। टर्नरी एसोसिएशन। टर्नरी एसोसिएशन ऐसी होती है जिसमें एग्जैक्टली थ्री क्लासेस होती हैं और इसको हम डायमंड की शेप के साथ डिनोट करते हैं। ये देखें, हमने कहा ये डायमंड की शेप है और ये तीनों को आपस में कनेक्ट करती है। हमने कहा कि ये स्टूडेंट है, ये कोर्स है, ये टीचर है। एक स्टूडेंट की क्लास है, एक टीचर की क्लास है और एक कोर्स की क्लास है। हमने कहा अब बेसिकली यहाँ पर तीन ऑब्जेक्ट्स आ गए और तीनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हमने कहा ये क्या है, बेसिकली टर्नरी एसोसिएशन है। ठीक है। स्टूडेंट रीड द कोर्स फ्रॉम द टीचर्स। स्टूडेंट रीड द कोर्स फ्रॉम द टीचर। टीचर डिलीवर द कोर्स टू द स्टूडेंट। अब देखें इनके दरमियान में ये मल्टीपल हमारे पास क्या बन रहे हैं, रिलेशन बन रहे हैं, तो इसके अंदर तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट्स जो है ना इंक्लूड हैं। ठीक है। ये है, वो कह रहे हैं कि पर्सन रिक्वायर्ड पर्सन वांट टू लर्न अ लैंग्वेज फॉर देयर प्रोजेक्ट। मतलब एक पर्सन अगर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहता है तो उसको प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए किसी ना किसी लैंग्वेज की जरूरत है, और वो कह रहा है कि कोई ना कोई लैंग्वेज है। आप देखें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस हो सकते हैं, लेकिन पर्सन अकेला हो सकता है। ठीक है। तो इसके अंदर तीन ऑब्जेक्ट हैं, तो तीनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, टर्नरी एसोसिएशन। ठीक है। वो कहता है एन अरे एसोसिएशन ऐसी एसोसिएशन है जिसके अंदर तीन क्लासेस या तीन से ज्यादा हो सकती है, मतलब एन अरे और टर्नरी। ठीक है। हम अगर हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट होंगे तो हम इसको टर्नरी भी कह सकते हैं और एन अरे भी कह सकते हैं, लेकिन अगर तीन से ज्यादा होंगे तो हम उनको एन अरे कहेंगे। वो कहता है इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल बहुत कम है क्योंकि ये ऐसा पॉसिबल, बहुत रेयर चांसेस है कि ऐसा पॉसिबल हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है कंपोजिशन का। वो कहता है एन ऑब्जेक्ट में बी कंपोज्ड ऑफ अदर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या है, वो कहता है लेट्स सपोज आपके पास एक क्लास है, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, हमने उस ऑब्जेक्ट को मजीद छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, तो हम कहेंगे हमने क्या किया है, कंपोजिशन की है। वो कहता है रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट ऑब्जेक्ट्स एंड द होल ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंपोजिशन। मतलब क्या, अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हमारे पास एक क्लास है, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, अब उस ऑब्जेक्ट को हमने डिफरेंट हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लिया है, तो वो कहता है कि वो रिलेशनशिप जो उस पूरे ऑब्जेक्ट और उसके छोटे छोटे हिस्सों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको कंपोजिशन कहा जाता है। ठीक है। ये देख लें, लेट्स सपोज एक अली का ऑब्जेक्ट, अली है, अली के हमने डिफरेंट जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं हमने उसको डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर दिया। मैं कहता हूँ अली के टू आर्म्स हैं, अली की टू लेग्स हैं, अली का वन हेड है, अली की एक बॉडी है। तो बेसिकली हमने क्या किया, अली एक ऑब्जेक्ट का नाम है, हमने उसके ऑब्जेक्ट को डिफरेंट हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लिया, आर्म्स के अंदर, हेड्स के अंदर, लेग के अंदर और बॉडी के अंदर। तो बेसिकली हमने क्या किया, कंपोजिशन की है, अली की कंपोजिशन की है। ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ठीक है, एक चेयर है, बैक चेयर है, एक चेयर है, चेयर की एक बैक है, चेयर की एक सीट है, चेयर की फोर लेग्स हैं, चेयर के टू आर्म्स हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर भी कंपोजिशन ऑफ चेयर की है। वो कहता है कंपोजिशन स्ट्रॉन्गर है, कंपोजिशन इज स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिकॉज कंपोज्ड ऑब्जेक्ट बिकम ए पार्ट ऑफ द कंपोजर। वो कहता है कंपोजिशन एक हमारे पास स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप है। क्यों कि जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो जो कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ये बैक है, आर्म है, सीट है, लेग है, दीज आर द कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स। वो कहता है कंपोज्ड ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली है वो भी पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, वो भी चेयर के पार्ट बन जाते हैं।
ठीक है। कंपोज्ड ऑब्जेक्ट कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो कहते हैं जितने भी कंपोज्ड ऑब्जेक्ट हैं, ये जिस तरह आम, ये चेयर के बगैर आम नहीं हो सकता, चेयर के बगैर सीट नहीं हो सकती, चेयर के बगैर लेग नहीं हो सकती, वो कहता है ये इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करते, ये किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद वो कहता है हम नेक्स्ट चलते हैं, ये सेम वही चीज है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, वो कहता है कंपोजिशन इज स्ट्रॉन्गर, अली इज मेड अप ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि अली जो बना है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के मिलने से बना है, इसी तरह दे कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अली, अली के बगैर बाकी बॉडी पार्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते। इसी तरह चेयर की हमने एग्जांपल ली। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है एग्रीगेशन का, वो कहता है एन ऑब्जेक्ट मे कंटेन ए कलेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। वो लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो हमने कहेंगे हमने क्या किया है, बेसिकली एग्रीगेट किया है। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंटेनर एंड द कंटेन्ड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एग्रीगेशन। मतलब कंटेनर ऐसा एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास सारे सारे ऑब्जेक्ट्स आए होते हैं, हम उसको कहते हैं कंटेनर, और वो ऑब्जेक्ट जो दूसरे किसी कंटेनर के पास जाते हैं हम उनको कहते हैं कंटेन्ड ऑब्जेक्ट्स। वो कहता है कि अगर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को किसी एक जगह इकट्ठे कर लेते हैं, या किसी एक ऑब्जेक्ट, जिस तरह मैं कहता हूँ हमारा घर है, हमारे घर में अगर 10 घरों से मेहमान आ जाते हैं तो सारे के सारे मेहमान एक जगह पे इकट्ठे हो गए, तो ये बेसिकली क्या हुई है, एग्रीगेशन हुई है। ठीक है, तो हमारे घर में आए तो हम कहेंगे हम कंटेनर हैं। ठीक है, और जो हमारे घर में आए हम उनको कहेंगे कंटेन्ड। ठीक है, ये लेट्स सपोज वो कहता है एक रूम है, रूम, अब हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास चेयर भी एक ऑब्जेक्ट है, बेड भी एक ऑब्जेक्ट है, टेबल भी एक ऑब्जेक्ट है, एक कपबोर्ड भी एक ऑब्जेक्ट है, रूम भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन सारे के सारे रूम के अंदर इकट्ठे हो गए हैं, तो हमने क्या कहा, रूम ने क्या किया, उनको एग्रीगेट किया। अब रूम क्या है, बेसिकली रूम है जो कंटेनर और बाकी सारे कंटेंट हैं। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूँ गार्डन और प्लांट, एक गार्डन के अंदर मल्टीपल प्लांट्स हो सकते हैं, तो ये भी एग्रीगेशन है। ठीक है, वो कहता है एग्रीगेशन एक वीकर रिलेशनशिप है, बट द एसोसिएशन एंड बट द कंपोजिशन एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप है। एग्रीगेशन क्यों वीकर है, वो कहता है एग्रीगेशन इज वीकर बिकॉज एग्रीगेशन ऑब्जेक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कंटेनर। वो कहते हैं जो हमारे पास एग्रीगेशन के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं वो कंटेनर के पार्ट नहीं होते, वो एक अलग से बने होते हैं, वो अलग से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो इसके साथ शामिल हो जाते हैं। एग्रीगेट ऑब्जेक्ट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो कहता है जो हमारे पास दूसरे ऑब्जेक्ट है वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिस तरह की बेड है, जिस तरह की चेयर है, टेबल है, कपबोर्ड है, ये इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह उसने यहाँ पर प्लांट की एग्जांपल दी है, और ये हमारे पास कोड लिखा हुआ कहता है लेट्स सपोज हमने कोई एक सिंपल फंक्शन बनाया है दो नंबर्स को ऐड करने के लिए, तो वो इस तरीके के साथ बना है, लेकिन अगर हमने जब क्लास को इस्तेमाल करके बनाया तो वो इस तरीके के साथ बना है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक एम नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, जो कि विद द नेम ऑफ देयर क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ मैथमेटिक्स के नाम का, एम का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है ना, इसके अंदर हमने दो फंक्शन लिए, एक इनपुट का और एक ऐड का। ठीक है ना, यहाँ पर हमने वो कॉल कर दिया, ये सिंपल हमारे पास एक फंक्शन परफॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमने यूजिंग क्लास एडिशन का एक फंक्शन परफॉर्म किया। तो आप देखें जरा विच वन इज बेटर, डेफिनेटली वही बेटर होगा जो कि हमने क्लासेस के थ्रू यूज किया, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास रेपिटेशन बहुत ज्यादा होती है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।